हेलो वर्गोस, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि नवंबर मंथ के लिए होने जा रही हैं। लेट्स सी कि आपकी मेजर एनर्जीज विद दिस मेजर आर्काना कार्ड्स देखते हैं कैसी रहेंगी। और अगर आप सन मून राइजिंग वर्गों हैं तो ये रीडिंग आपकी है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी इस रीडिंग को देखिए, आपको कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कंफ्यूज हैं कि सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन क्या होते हैं, तो इसके संबंध में मेरी एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं ज़रूर मेंशन कर दूँगी, आपके लिए ईजी रहेगा। अगर यहाँ वाला आप मिस कर देते हैं तो डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। आपने अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आई रिक्वेस्ट यू, हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। अभी कुछ टाइम के लिए मैं पर्सनल रीडिंग्स लेना थोड़ा पॉज कर रही हूँ, नहीं ले पा रही हूँ, और इसलिए मैं उस आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बट हाँ, कुछ अगर अर्जेंसी होगी तो ज़रूर मैं कोई एक दो रीडिंग आने वाले 2-3 महीने में ज़रूर ले लूँगी, ठीक है। तो आपके लिए द मून कार्ड आया है, चंद्रमा का कार्ड। एंड ये जो कार्ड है ये डिवाइन फेमिनिन को डिनोट करता है। और देखते हैं आपके लिए मेजर आर्काना से और क्या आ रहा है। हम स्टार्ट करते हैं मेजर आर्काना बोल रही हूँ, टैरो से। और आपके पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे, ठीक है। क्लैरिफायर्स भी निकालूंगी ताकि हमें समझ में आ पाए कि आपकी एनर्जी क्या है। और ये जनरल रीडिंग्स हैं तो आपको सभी मैसेजेस पूरी कंप्लीटली रेजोनेट हो जाए ऐसा दावा तो नहीं किया जा सकता, मगर जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उनको लेना है, बाकियों को जाने देना है। और कंप्लीटली अगर आपको रेजोनेट हो रही है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक कराइएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैं एक, चलिए लग ही रहा था, पता नहीं क्यों मैंने शफल किया, बट कई बार हमें चैनल होता है तो हमें ये करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि क्यों कर दिया ऐसा। चलिए क्लैरिफायर्स देखते हैं आपके लिए क्या आते हैं, ठीक है। पास्ट के लिए क्लैरिफाई, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी प्लीज़। ओके, ओह माय गॉड, एंड द स्टार बॉटम ऑफ द डेक। कार्ड्स बता दूं, आपके लवर्स कार्ड है जिसको क्लैरिफाई किया गया है 5 ऑफ कप से। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जिसको चैरियट से क्लैरिफाई किया गया है। और 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जिसको क्लैरिफाई किया गया है एस ऑफ वैंड से, ठीक है। ओके वर्गोस, गिव मी फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे फील हो रही हैं वो एनर्जीज़ सच में बहुत ही बहुत ही डिफ़िकल्ट किसी पैटर्न की बात कर रही हैं। एक ऐसा पैटर्न जो आपको शायद बार बार फील हो रहा है, आप उसमें बार बार जा रहे हैं, एक से ज़्यादा बार गए हैं, इतना मैं समझ पा रही हूँ आप लोगों को वर्गोस, क्योंकि आप कन्या राशि हैं और यहाँ चंद्रा का कार्ड यही बता रहा है, डिवाइन फेमिनिन। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शायद आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बैलेंस में नहीं हैं, तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस में कीजिएगा। एंड पास्ट में जो आपकी एनर्जीज़ थी वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एनर्जीज़ में थे। आप शायद अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को लेकर, सोलमेट तो नहीं, मुझे ट्विन फ्लेम की ही ज़्यादा एनर्जी आ रही है, और चैरिट में भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है। तो मुझे यहाँ पर आपकी चॉइसेस, लाइफ की चॉइसेस के को लेकर शायद आपने किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट किया
जो जो आपके लिए ओके ओके मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट के साथ आपने एक जर्नी को स्टार्ट किया था। आपकी आपके जैसे सोल पे कुछ पैटर्न्स थे कि आप बार बार उसी सर्कल में जा रहे थे, उसी तरह के पैटर्न्स आप झेल रहे थे। मगर आपका ट्विन जब आपको आपको मिला तो एक वो जो मोमेंट होता है, एक ऐसा मोमेंट था जो आपको इस पेन से बाहर ले आया। ठीक है, आपके डीप डाउन आपके जो माइंड है या आपके हार्ट में इस तरह के जो क्या बोलेंगे वूंड्स वूंड्स जो हैं आपके, उसने भरने का काम किया। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और 3 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी जो प्रेजेंट में आ रही है, उससे मुझे ये लग रहा है कि उसके साथ आपने एक जर्नी को स्टार्ट किया। देखिए, मुझे जो चैनल होता जा रहा है मैं आपको बताती जा रही हूँ, उसके साथ आपने एक जर्नी को स्टार्ट किया और आप आगे बढ़े हैं पास्ट से प्रेजेंट में। तो पास्ट की एनर्जी में बहुत मेजर चेंज आपने एक्सपीरियंस किया, जो कि बहुत पेनफुल पैटर्न से आपको एकदम स्मूथ और फ्लो में ले गया। आपने खुद को अलाउ किया शायद फ्लो के लिए, और आगे बढ़े। आपने एक लीप ऑफ फेथ लिया और खुद पर ट्रस्ट करते हुए, अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करते हुए आप आगे बढ़े हैं। ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे यही कह रही है कि आपने कुछ प्लान्स बनाए और आपने उन प्लान्स को अचीव करने के लिए प्रयत्न भी किए। आप आगे बढ़े हैं और आप इस जर्नी में आगे बढ़ते ही जाएंगे आगे भी। चैरिट का कार्ड मुझे यही कह रहा है कि आप अब इस पर्सन से मिलने के बाद अब आप किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचने वाले हैं। आप पूरी तरह से इस जैसे इस पर्सन के रंग में रंगना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चैरिट का कार्ड, क्योंकि यहाँ पर कुछ इसी तरह की एनर्जी प्रेजेंट में, अब आप किसी की नहीं सुनेंगे। यस, और विक्ट्री की तरफ आप जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स जो प्रेजेंट में हैं, ये मूवमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों ही कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक्शन आ रहा है, स्पीड आ रही है। आप बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आप दोनों बेशक बिल्कुल अलग हैं, मगर फिर भी आप एक साथ हैं। एक ही नाव में आप सवार हैं। एक ही तरह की एनर्जीज़, एक ही तरह की जर्नी पे आप दोनों हैं। एनर्जीज़ नहीं, एक ही तरह की जर्नी पे आप दोनों एक साथ हैं। तो इस जर्नी में अपनी अपनी जो है यूनिक साइड के साथ आपने एक दूसरे को स्वीकार किया है, शायद जैसे आप हैं। जैसे यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का है, यहाँ पर भी ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे कितना भी कोई डार्क क्यों ना हो, उसमें कुछ लाइट साइड होती है, और कितना ही लाइट क्यों ना हो, उसमें कुछ डार्क साइड होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको गाइड कर रहा है इस कनेक्शन के लिए, अगर ये लव कनेक्शन है, क्योंकि पास्ट में आपने डिसअपॉइंटमेंट और हार्ट ब्रेक ज़रूर फेस किया है। और ये जो डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है, ये भी यहाँ पर इसी तरह से बता रहा है। और मुझे फ्यूचर में ये लग रहा है डेफिनेटली कि आप जो है ना, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, बहुत स्ट्रगल भी आपके लिए लिखी हुई है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं इस कनेक्शन को लेके, मगर आपको डटे रहना है, आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। हो सकता है आपकी आपको चैलेंज करने के लिए आपको कई सारे लोगों का सामना करना पड़े, शायद 5 लोगों का सामना करना पड़े या 4 लोगों का सामना करना पड़े। तो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये कह रही है, अगर आप डटे रहेंगे अपने पर्सन के लिए, आप स्टैंड लेंगे, अगर आप उसके लिए खड़े रहेंगे, तो ये जो सुकून है, इसको आप अपनी अपनी वैंड को आप संभाल सकते हैं, ये 5th वैंड को। ठीक है, तो अ, मुझे ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल कि आपके जर्नी में कुछ स्ट्रगल्स ज़रूर आएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े से हैं। और बहुत होप है, जो अनएक्सपेक्टेड है ना, आपने उसको उसको पा लेना है फिर, जो शायद आप लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा पर्सन बन सकता है, ऐसे किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, स्टार का कार्ड है, स्टार का कार्ड यही कहता है। तो आपने जर्नी आपके लिए, जैसे ओ गॉड, मुझे गाना चैनल हो रहा है, उस गाने को ज़रूर सुन लीजिएगा गूगल करके। ओ माय गॉड, चलिए, आज तो मुझे चैनल बहुत ज़्यादा सॉन्ग हो रहे हैं, हर एक वीडियो में सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे। तो
वो सॉन्ग कुछ मुझे स्टार्टिंग याद नहीं आ रही है उसका। मुझे कोई यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, जैसे धूप में दोपहर, नहीं पता नहीं यार, मुझे याद नहीं आ रहा है अब इसके बोल। तो आप गूगल करके ज़रूर देख लेना मगर आप समझ गए हैं, ठीक है। तो जैसे बंजारे को घर मिल जाता है ना, यहाँ बिल्कुल वही वाली है। क्योंकि आपने पेन देखा है, आपने बिट्रेयल्स देखे हैं, आपने डिसअपॉइंटमेंट देखी है, आप जानते हैं ये जो 2 कप्स हैं ना, ये वो आपके लिए हैं, आप दोनों के लिए आपने ऑफ़र किए हैं एक दूसरे को, ठीक है। और आप जो जर्नी आपने मिलकर स्टार्ट की है, ठीक है, उस जर्नी पे आप निकल पड़िए बस, और आप कुछ नहीं सोचेगा, आप कुछ नहीं सोचेगा। बस आप आगे बढ़ जाइएगा। ये आप नई शुरुआत करेंगे अपने अपने जीवन में, अपने पर्सन के साथ। जैसे सर्द में दोपहर कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर। एक विलन, यस, इस मूवी का सॉन्ग है शायद, जो मुझे याद आ रहा है। तो ये वही एनर्जी है यहाँ पर कि एक बंजारे को जैसे घर मिल जाता है, आपका पर्सन आपको ऐसे ही मिला है, तो उसकी एक तो कद्र कीजिएगा, ग्रेटफुल होइए डिवाइन को। और आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स। क्योंकि जब हमें प्यार मिल जाता है तो ये जो कार्ड है ना, ये हिडन ब्लेसिंग्स का कार्ड है। अपनी मम्मा को आप चलिए मैं की भी बता देती हूँ, आपकी मदर को आप मनाइएगा, उनकी मदर और अपनी मदर को। अगर फेमिनिन एनर्जी आपसे राज़ी हो गई तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो अपनी मदर को इमोशनली आप तैयार कीजिए, क्योंकि मदर इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। तो वो डंडे के ज़ोर पे नहीं तैयार होंगी, ये भी मैं बता देती हूँ, वो तैयार तो होंगी बहुत प्यार से, ठीक है। जब आप उन्हें इमोशनल उनकी साइड पर लेकर के जाएंगे और बताएंगे अपने दिल का हाल, तो आपकी माँ ज़रूर समझेगी और वो आपकी हेल्प करेंगी। कोई भी डिवाइन फेमिनिन हो सकती है, मगर मेरे को मदर ही चैनल हो रहा है। तो जैसा भी आपको रेजोनेट हो रहा है, आप इस मैसेज को ले लीजिए और उनकी हेल्प से आप आगे बढ़िए। डिसिपेटिंग का कार्ड यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है आपके लिए, ठीक है। मैं एक बार इस कार्ड को चेक करती हूँ, वेट ए मिनट। ओके ओके, डिसिपेटिंग का कार्ड, आई एम मोर देन आई थिंक आई एम। ओके, तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जितना खुद को समझ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं आप। मुझे ऐसा लगता है किसी पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम में आपने अपने आप को बांध रखा है, तो आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप जो बोलते हैं, क्या वो आप एक्शन में उसको रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उसको ना बोलें, ठीक है। एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। एंड ड्रीम कंटेंट टू ड्रीम कहा जा रहा है। आप अपने ड्रीम्स को परस्यू कीजिए। प्रोकास्टिनेटिंग की एनर्जी में शायद हैं आप तो फिर एक्शन लीजिए, प्रोकास्टिनेट मत कीजिए अपने आप को, ठीक है। और अगर किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप हेल्प मांगिए, जो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, ठीक है। यस, ये कार्ड यही कह रहा है कि जितना आप मतलब जितना आप प्रयत्न कर सकते हैं ना, आप उतना प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है। क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको डिवाइन कह रहा है कि ये जो कनेक्शन है बहुत प्रेशियस है, ठीक है। इसको जाने मत दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, ठीक है। आप अपनी ट्रू फेमिनिन साइड को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेल हैं तो आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, वैसे भी आप वर्गो हैं तो भी आप उसको चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकते। तो प्रोकास्टिनेट मत कीजिएगा, एक्शन में आइए, असर्टिव बनिए थोड़ा सा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड आपके लिए गाइडेंस है। एंड देखते हैं और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है, इस डेक से भी देख लेते हैं।
बहुत 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 ब्यूटीफुल कनेक्शन है, ट्रस्ट मी, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। चेंज लाने की ज़रूरत है, बार बार वही मैसेज मिल रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता, कुछ भी चीज़ आगे इवॉल्व नहीं हो सकती जब तक कि आप उसके लिए कोई मूवमेंट ना क्रिएट करें। तो मूवमेंट में लाइए। इस पर्सन ने आपको सब कुछ दिया है, इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होइए। उस पर्सन को भी खुल के बताइए कि वो आपके लिए कितना मायने रखता है, और अगर उसके लिए लड़ना भी पड़े तो लड़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। फिर मत कहिएगा मैंने नहीं बताया है। वर्गोस, आपके लिए ट्रू लव, एक ट्रू कनेक्शन है आपके लिए, आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है यहाँ, ठीक है। और एक्सेप्ट कीजिए उसको, एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़कर ओपन योर सेल्फ टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया पर्सन है, पुराना पर्सन तो नहीं है। डेफिनेटली ये वो पर्सन नहीं है जिसने आपका दिल तोड़ा था। ये वो पर्सन है जो आपके ज़ख्मों पर नमक नहीं छिड़कने वाला। ये वो पर्सन है जो आपके ज़ख्मों को हील करेगा, उन पे मरहम लगाएगा, ठीक है। तो ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाले पर्सन के लिए इस पर्सन को मत छोड़ दीजिएगा। मुझे ऐसा ही चैनल हो रहा है और मैं आपको वही बता रही हूँ आपके लिए। देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। फोस्टर पेशेंस, ठीक है। ये कार्ड एक्चुअली फोस्टर पेशेंस का कार्ड आपको यही कह रहा है कि जैसे कि डिवाइन है, डिवाइन आपको कह रहा है कि थोड़े से पेशेंस रखिए, और आप बहुत जल्दबाजी ना करें किसी भी काम में, और थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए खुद को जो है खुद की सिचुएशन को पूरे ध्यान से चेक कीजिए। आपको पता है जब आप शायद छोटे होंगे और आप खेलना चाहते हैं, आप मदर को बार बार बोलते हैं, या कोई टॉय लेना चाहते हैं, आप मदर से बार बार बोलते हैं कि मुझे यही टॉय चाहिए, मुझे यही टॉय चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मदर बोलती है ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट अचीव दिस माइलस्टोन एंड आई विल गिव यू दैट। और मदर कहती है ओके, आपके बर्थडे पे आपको ये दिया जाएगा, तो उससे पहले नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे आप समझ में आ जाता है आपको, आप बार बार मांगते भी हैं तो भी आपको यही कहा जाता है कि नहीं अभी नहीं मिल सकता, अभी आप तैयार नहीं हैं इसके लिए। तो इसी तरह से आप अभी ये आपके लिए ठीक नहीं है, जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तब आपको मिलेगा। तो उसी तरह से अपने आप को पेशेंटली ट्रीट करना। आप पहले, सबसे पहले आपको डिवाइन क्या कह रहा है, कह रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, सभी चीज़ आपके अकॉर्डिंग होंगी, मगर आपको वो मिलेगा जो आप के लिए अच्छा होगा, वो नहीं मिलेगा जो आप मांग रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि ये जो आपको मिला है ये आपको क्यों मिला है, क्या रीज़न था डिवाइन का। हम आपका ट्रू काउंटर पार्ट कौन है आप कैसे समझ पाते हैं। जो पहली चीज़ मिली आप उसी में ही आनंद ले रहे हैं, मगर आप इस एनर्जी से निकलिए। आपको ये कार्ड यही कह रहा है, फोस्टर पेशेंस, आपको थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। और सही दिशा में अपनी एनर्जीज़ को लगाइए। आप गलत दिशा में लगाते हुए भी हो सकते हैं इन फ्यूचर, थोड़े से स्ट्रगल के बाद आपको वो मिलेगा जो आप कब से इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ा पेशेंस दिखाइए, ओके। तो यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। बाय बाय।